दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई तेजस्वी यादव को इन दिनों लोकतंत्र में अपराध तंत्र दिख रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें घेरने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अपने ट्विटर पर लगातार वो एक फहरिस्त जो है वो साझा कर रहे हैं बिहार की जनता से कि भाई इस सरकार में अपराधों की जो फहरिस्त है, अपराधों का जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ते जा रहा है। आज जो ट्विटर का जो एक पार्ट जो है, जो उनका पोस्ट किया हुआ पार्ट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जरा इसको गौर से देखिए, इसमें कितने अपराधों क्या जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने। जरा देखिए इसे। लगभग 100 ऐसे ग्राफ हैं, 100 ऐसे कड़ी हैं अपराध के, जिसे तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। और ये लगातार जारी ही है। हमेशा कुछ न कुछ अपराधों का जो ग्राफ है वो ये दिखाते रहते हैं, आंकड़ों का जो खेल है वो शो करते हैं। लेकिन किस तरह का ये आंकड़ा है, कैसे, क्या इसके पीछे की कहानी है, हम जरा भारतीय जनता पार्टी को भी ये दिखाते हैं कि भाई देखिए क्या हो रहा है आपके शासनकाल में। सत्ता आपकी है, राज्य की जनता आपके हैं, और तेजस्वी यादव ये आपको दिखा रहे हैं आईना। क्या सच्चाई है? प्रभाकर मिश्र क्या कह रहे हैं इस बाबत हम सुनवाते हैं आपको। माननीय तेजस्वी यादव को लोकतंत्र क्या होता है कभी समझ में नहीं आ सकता। बिहार में इन्हें अभी अपराध तंत्र दिखता है, तो 2005 के पहले बिहार में जो स्थिति थी उसका क्या नाम देंगे। अपराध की रट लगाने वाले तेजस्वी जी को राजनीतिक छोड़कर थानेदारी करनी चाहिए। झूठे आंकड़े पेश कर हवाबाजी करने से तेजस्वी जी की राजनीति नहीं चमकने वाली। हवाबाजी करने वालों को जनता हवा में उड़ा देती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस के साथ जलवहिया करने वाले लोकतंत्र की नसीहत न दे। ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। पब्लिक यह भी जानती है कि एनडीए ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, और यह भी पब्लिक को मालूम है कि राजद बिहार में अपराध तंत्र को फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास में जुटा है। भाई तेजस्वी यादव को लोकतंत्र में अपराध तंत्र दिख रहा है, प्रभाकर मिश्र कह रहे हैं। कहना ये भी चाह रहे हैं कि अगर इतना ही अपराधों के ग्राफ और रिकॉर्ड को रखने में मशगूल है तेजस्वी यादव, तो थानेदारी क्यों नहीं कर लेते। भाई अजब बात है। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो चलिए हम आरजेडी में अब सीधे प्रवेश करते हैं, और वहां एजाज अहमद साहब हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की परिभाषा नहीं बताए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से समाज में वातावरण को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की ओर भटकाने का कार्य किया जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि बिहार में अगर अपराध बढ़ रहा है तो विपक्ष के नेता का कर्तव्य बनता है कि उसको सरकार और सरकार के लोगों के द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की जा रहे हैं तो जनता के बीच में सच और सच्चाई लाने का काम करें, आईना दिखाने का सरकार को काम करें। और जब आईना दिखाया जाता है तो सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार के पक्षधर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। अनर्गल प्रलाप की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्पष्ट कीजिए कि क्या बिहार में अपराध अपराधियों के रहमो करम पर सरकार नहीं चल रही है? क्या बिहार में सरकार का इकबाल नहीं समाप्त हो गया है? क्या बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है? क्या बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप नहीं दे दिया गया है? माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब इस मामले पर जनता और जनता के हितों में जनता के लिए आवाजें बुलंद करते हैं तो इनको बेचैनी हो जाती है। बेचैनी किस बात का? और लोकतंत्र का तकाजा है मजबूत विपक्ष का होना, और विपक्ष के द्वारा जनता की आवाज बनना, जनता के सवालों को सरकार के सामने खड़ा करना। जनता के लिए और जनता के हितों के लिए तेजस्वी जी हमेशा खड़े रहते हैं। सत्ता में भी थे तो 17 महीनों में उन्होंने नौकरी और रोजगार, बिहार को विकास के आयाम से जो जोड़ने का काम किया।
भाई एजाज अहमद जो है आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र और अपराध तंत्र की परिभाषा दे रही है, ये निश्चित तौर पर ही सोचने पर मजबूर करता है। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, ये बीजेपी को सिखाने की जरूरत नहीं है। भाई बहुत सारी बातें हैं, कह चुके हैं एजाज अहमद साहब, अब इसके ऊपर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, समझना आपको है। जनता समझेगी, जनता फैसला लेगी और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।